Good morning, children. Take out page number 37. आज हम लोग व्याकरण से प्रश्नों के उत्तर को पूरा करेंगे। व्याकरण से पहला है हमारा दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाएं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिसका अर्थ लगेगा कि एकदम समान होता है, लेकिन नहीं। वाक्यों को इस तरह बनाना है जिससे उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। पहला यहाँ काल दिया हुआ है। काल मतलब हम जानते हैं समय भी होता है और काल मतलब मृत्यु भी होता है। तो अब हम पहला समय से वाक्य बनाते हैं। जैसे मनुष्य को भूतकाल के बारे में सोचकर प्रसन्न या चिंतित नहीं होना चाहिए। दूसरा है मृत्यु। काल के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता। यह हम सब जानते हैं कि मृत्यु के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरा है धरा। धरा मतलब हम जानते हैं धरती भी होता है और एक धरा मतलब होता है रखना। तो पहले वाले धरा का है धरती। धरती से लेते हैं देश की धरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। दूसरा है रखना। रखना सारा सामान फर्श पर धरा रह गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तना। तना मतलब एक तना होता है पेड़ का भाग और दूसरा तना मतलब होता है तन्ना, खींचातानी करना। इस आम के पेड़ का तना मोटा है। तनना अभिमानी व्यक्ति तनकर चलते हैं। जो घमंडी होते हैं वो देखना अपनी सीना को ऊंचा करके चलते हैं, उसे कहा गया है अभिमानी व्यक्ति तनकर चलते हैं। नंबर 2 पर आते हैं। ये हमारा दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची नहीं है, उन पर गलत का निशान लगाएं। पहले हम समझते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पग। पग मतलब हम जानते हैं पांव होता है, चरण होता है, पैर होता है, पर टांग हमारा शरीर का बिल्कुल अलग हिस्सा है। दूसरा है सिर। सिर मतलब शीश भी होता है, सिर भी होता है और माथा भी होता है। यहाँ सर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा भ्रिकुटी। भ्रिकुटी भौं को भी कहते हैं, भौं को भी कहते हैं और भ्रू को भी कहते हैं। पलक हमारा शरीर का बिल्कुल अलग हिस्सा है। आंख में जो पलक हम झपकाते हैं उसे पलक कहा जाता है और भौं यानी कि हमारे ऊपर का हिस्सा उसे हम भौं कहते हैं। हाथ। हाथ को हम हस्त भी कहते हैं, कर भी कहते हैं और पाणी भी कहते हैं। बाह हमारा शरीर का बिल्कुल अलग हिस्सा है। दृंग। दृंग मतलब आंख भी होता है, अक्षी भी होता है, नेत्र भी होता है। पुतली हमारे आंख का बिल्कुल बीच वाला जो काला हिस्सा है उसे पुतली कहते हैं। दिए गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अब जान ले विलोम शब्द होता क्या है। शब्द के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। मौन। मौन मतलब होता है चुप रहना, उसका उल्टा होता है वाचाल। जो बहुत ही ज्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। एक, एक का अनेक। अचल का चल। अचल मतलब कभी न चलने वाला और चल मतलब चलने वाला। नेक्स्ट है रक्षक। रक्षक का भक्षक। हंसी का रुंदन। हंसी मतलब हंसना, रुंदन मतलब रोना। अमिट मतलब जो कभी ना मिटे, मीट मतलब जो मिट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कविता से छांट कर लिखें। अब
अनेक शब्द हैं क्या? बच्चों, मैं पहले भी बताई हूँ कि जब हम बहुत लंबी चौड़ी बातों को संक्षिप्त में करके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। उसी प्रकार हमारी कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हुए हैं। परिवर्तन करने वाला, जिसे हम परिवर्तक कहते हैं। स्थापना करने वाला संस्थापक, निर्माण करने वाला निर्माता, चलाने वाला संचालक और किसी के अनुरूप बनी मूर्ति प्रतिमूर्ति कहलाता है। धन्यवाद।